200 साल पुराना पेशवाओं की आखिरी निशानी उतर गई। यह चित्रकूट की धरती है जड़ा 14 साल वनवास काटा था प्रभु श्री राम ने। ताता टोपे की बात करा, नाना साहिब की बात करा, लक्ष्मीबाई की बात करा, सारी धरोहर जो है पेशवाओं की उसके ऊपर ऐसा काम कर दिया जो इजराइल ने हमास पे मिसाइल दाग दियो। यह धरोहर गिराने की किसने कह दिया भाई धरोहर गिर दो आप, पेशवाओं की आखिरी निशानी। यारे रुक यार दी रानी लक्ष्मीबाई, आज रात ने या इस पे टारगेट है, इसकी तरफ जेसीबी का मुंह होगा। नगर पालिका इस पे कब्जा करना चाहता है। ये देखो भाई, इसलिए सरकार की जमीन है नहीं। हाँ। ये पेशवाओं की है तो सरकार इसे जबरदस्ती जो है लेना चाह रही है। पेशवाओं का कुछ अता पता नहीं कहाँ है बरसजुम। पेशवा जी कहाँ है? हम पेशवा जी को बुलाना चाह रहे, पेशवा जी नहीं आ रहे कैमरे पे। या भी इमारत आज गिर दी जाओगी। सुन मनु आया भी यार 5 मटके भी पाए। ये सारा ईंट पत्थर जितना भी मटेरियल है, हाँ। इसको सरकार बेच रही। नगर पालिका क्षेत्र अवैध काम जो है नगर पालिका खुद ही कर रही है। यहीं रह रहे थे हम 50 सालों से। 2013 में भी हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, 22 में भी इस पर प्रतिबंध लगाया था। बोला खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। लोगों के कब्जे थे, लोगों को हटाते ना, बिल्डिंग तो धरोहर तो तोड़नी चाहिए। पेशवाओं की जो लड़ाई थी पूरे देश के लिए थी और उनकी आज धरोहर खत्म कर दी गई है। संक्रांति का त्योहार था। हाँ। और सुबह सुबह आके चारों गेट से बुलडोजर 4-5 लगा दिए, 1000 पुलिस वाले आ गए और जबरदस्ती लोगों को उठा उठा के बाहर सामान के साथ फेंक दिया। आड़े से 100 पेशवा होंगे तो नानी याद दिला देंगे प्रशासन ने। पूरी तरह से मजबूत थी, उसकी एक एक ईंट सुरक्षित थी। प्रशासन को ये नहीं पता है कि भाई ये 200 साल पुराना वो है किला। प्रशासन को क्यों नहीं पता है कितने साल पुराना है? हाँ तो बचाना चाहिए था कि नहीं, पुरातत्व विभाग को शामिल करना चाहिए था कि नहीं। आप मेरी बात समझिए। ये क्या है? ये सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। फिलहाल मेरे पीछे जो हम देख रहे हो दिल्ली गेट है यू। आज पिछली साइड में दिखाऊंगा 200 साल पुराना पेशवाओं की आखिरी निशानी उतर गई। यह चित्रकूट की धरती है जड़ा 14 साल वनवास काटा था प्रभु श्री राम ने। तो आड़े है पेशवाओं की आखिरी निशानी। और बाजीराव पेशवा की बात करा, बाजीराव मस्तानी की बात करा, मूवी फिल्म तक आ चुकी है। ताता टोपे की बात करा, नाना साहिब की बात करा, लक्ष्मीबाई की बात करा, तो वो जो जितना भी इनका क्रांतिकारी इतिहास है सब तक ज्यादा लड़ाई पेशवाओं ने लड़ी। और यदि अपनी क्रांति की लड़ाई में सब तक अहम भूमिका की बात करा तो पेशवाओं का मुख्य योगदान रहा है और 1600 तक भी ज्यादा लड़ाई जीती। आज ये जो दिल्ली गेट है इस पर खतरा मंडरा रहा है, पीछे पीला पंजा है, अंदर तो सारा गिरा दिया गया है। आज मेरे साथ लाइव। और फिलहाल जो पेशवाओं की आखिरी पीढ़ी है जिनके पास उत्तरी साम्राज्य उत्तरी धरोहर थी, जिनके जिम्मेवारी दी थी, वह आज हमने कहीं नजर नहीं आ रहे और कैमरा का गान तक वे भी बच रहे हैं। तो यह चीज हम यहाँ वकील साहब मैंने बुलाया है उनको और वकील साहब से हम पूछेंगे। ये देखो भाई, सारी धरोहर जो है पेशवाओं की उसके ऊपर ऐसा काम कर दिया जो इजराइल ने हमास पे मिसाइल दाग दियो। तो ये आप देखो इन तस्वीरों में सारा खंडर बना दिया। और सुन मन हुआ प्रशासन ने बहाना यूं लिया है भाई यार कब्जा हो गया था और कब्जा हो गया था तो लोग काट देंगे, लोगों ने काट दे। आड़ आपने यह धरोहर गिराने की किसने कह दिया भाई धरोहर गिर दो आप, पेशवाओं की आखिरी निशानी। सुन मनु भी आया है, 5 मटके भी लिगड़े आड़े, 5 तांबा के बड़े बड़े माट। उसकी हम पुष्टि नहीं करते क्योंकि वीडियो नहीं है, लेकिन सुन में आया है। और प्रशासन की बड़ी नजर, प्रशासन का भी कब्जा है इस पे। यार एक पीछे दफ्तर है, सरकारी दफ्तर किस नाम से भैया? वो रजिस्ट्री ऑफिस। हाँ ये जी? जो सरकारी रजिस्ट्री ऑफिस है, जमीन हाँ। के खरीद बेच के बैनामा यही। देखो कमाल की बात, रजिस्ट्री ऑफिस है वो इलीगल है। बोला हम करे तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। खुद बोला हमारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टोमी। प्रशासन कब्जा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेशवाओं की धरोहर थी उसको धराशायी कर दिया गया। मैं कैमरामैन मोहित ने कहूँगा तो उड़ान कैमरा करे मैं, क्योंकि बनारस और प्रयागराज तो इधर को आ तो मैंने इस बात का पता चला तो मेरा खून खोल गया। जिन पेशवाओं ने 1600 तक ऊपर लड़ाई लड़ी, सिर्फ 5-6 लड़ाई आ रहे थे में, सारी लड़ाई जीते थे। सबसे ज्यादा अंग्रेजों को खत्म किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने करा। तो पेशवाओं का इतना रक्त मतलब रंजित इतिहास है। रानी महल। हाँ ये रानी महल। ये देखो भाई, ईसा लागे तो इजराइल ने हमास के ऊपर मिसाइल दाग दियो। ये आप देख लो तस्वीरें, सारा धराशायी हो गया। पीछे पीड़ा रानी लक्ष्मीबाई रुका करती थी जो है इस हवेली पे, इसी हवेली पे, इसी घर पे रानी महल के नाम से जाना जाता ये था। देखो देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। इसे महल पे आड़े रानी लक्ष्मीबाई रुक दिखाइए, कैमरा करिए। याड़े रुक रानी लक्ष्मीबाई, अब उनका वजूद अस्तित्व
और सब धरोहर को धराशायी कर दिया गया है। पीछे पीला पंजा देखो आप, वो है बैंकर वाली जेसीबी, बड़ी जेसीबी है। उस जेसीबी तक आज रात ने सुनने में मैंने नुआ है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी नुका रहे भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे 500,000 के नोट रद्द नुए। आज रात ने कार्रवाई उसके है, जो छोटी मोटी निशानी बची है उनको तोड़ते हुए ये पीला पंजा पहुंच जगह दिल्ली गेट तक सुनने में आया है। नई सरकार भी बनी है और ये राम जन्मभूमि है, जो नहीं राम जन्मभूमि कहूँ, राम का वनवास की भूमि, जहाँ राम ने 14 साल का वनवास काटा था, हाँ राम तपोभूमि। और फिलहाल ये देखो आरता, आप देखोगे आज रात ने या इस पर टारगेट है, इसकी तरफ जेसीबी का मुंह होगा और आड़े निशाना पे है यू, पेशवाओं की आखिरी निशानी है। पेशवा बोलेंगे या ना बोलेंगे, लेकिन मैंने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता कराएंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। वो कहाँ है पेशवा? पेशवा जी कहाँ है? हम पेशवा जी को बुलाना चाह रहे, पेशवा जी नहीं आ रहे कैमरे पे। पेशवा जी वास्तव में उनके वंशज है कि नहीं हम नहीं जानते, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन पेशवा हो ना हो, हमारा तो खून को नहीं ठंडा हो रहा, हमने तो बेरा ये अस्तित्व है, वजूद है, यह धरोहर है। दिखती होंगी ये कितनी प्राचीन है, लगभग 200 साल पुरानी ये जो किला था उसको धराशायी कर दिया गया 1818 में बनवाया था रघुनाथ राव। 1818 में जी। फिर देखो अच्छा, इसमें क्या मनसा लगती है भाई, क्या सोच है प्रशासन की? प्रशासन का ये है कि प्रशासन यहाँ जो लोग परिवार रहते थे मराठाओं से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे, तो उनको सबको रातों रात जबरदस्ती यहाँ से पकड़ के पुलिस के बल पे सामान के साथ फेंक दिए गए बाहर। तो फिर उनको फेंक दिया, चलो ये सोच के कब्जा है, इसको गिराने का मतलब क्या? ये प्रशासन यहाँ पे ना तोड़ के पूरा जो है नगर पालिका इस पे कब्जा करना चाहता है। ये देखो भाई, इसलिए सरकार की जमीन है नहीं, हाँ। ये पेशवाओं की है, तो सरकार इसे जबरदस्ती जो है लेना चाह रही है। पेशवाओं का कुछ पता नहीं कहाँ है वंशज उनके, यानी कि चोर नजर। पेशवाओं का वंशज बचाओ ना बचाओ कोई। हालांकि कल एक व्यक्ति जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के पास आए थे, मैं भी उस टाइम वहीं पे बैठा था, जी में मैंने बेरा बैठा था, और मैं कहूँ तो मैं आखिरी वंशज हूँ पेशवाओं का, लेकिन वो आए नहीं। मैंने फोन किया, अब वो दाएं बाएं हो रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, ई बटवाई गागे की कर रहे हैं, चलो वो आए ना आए, लेकिन बात यह है वो वंशज हो ना हो, मैं इस बात के ऊपर नहीं जा रहा। बात यह है ये जो धरोहर है ये पेशवाओं की है, या जो धरोहर प्राचीन है, जैसे लोग बाग भी अड़का रहे हैं 1818 ईस्वी में इसको बना था। और सुनो बड़ी बात, वो पीला पंजा आज रात में चलेगा और उसकी नजर सीधी उस पे है। ये जो किले की एक इमारत यहाँ इस साइड देख रहे हो आप, मेरा खप्पा की सीध मांगली का दिखा दे मोहित, या भी इमारत आज गिर दी जाओगी। सुन मनु आया भी यार 5 मटके भी पाए हैं, लेकिन चलो इन बातों पर भी नहीं जानते। लेकिन जब कब्जा था तो कब्जेदारियों को निकाल दे, धरोहर को क्यों तोड़ा गया? ये सवाल नहीं बनता जी? बनता कि नहीं? धरोहर क्यों तोड़ी गई? यहाँ कब्जा था तो लो। और सुनो बोला मारा कुत्ता तारा कुत्ता टॉमी, खुद करे तो रास लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। चलो सरकार का मैं कब्जा दिखाऊंगा, तरते सरकार का कब्जा दिखाता हूँ। आर्डर रजिस्ट्री ऑफिस है, खुद कब्जा कर रखा खुद। देखो भाई जितने दर्शक अलग अलग शेयर करो। हालांकि यह एक इसी लड़ाई है जो पूरे देश के लिए पेशवाओं ने लड़ी थी, कोनी पेशवाओं ने अपने वजूद और अस्तित्व के लिए पूरे देश की लड़ाई थी। ये देखो आप, प्रशासन की तरफ से भी यदि कोई हमारा कैमरा पे आके कुछ बोलना चाहो तो बोल सके भाई, खुल कर बोलना चाहो तो ये देखो आप, देखो ये सरकारी दफ्तर, ये चित्रकूट जिसको राम तपोवन भूमि जावे, जब 14 साल वनवास काटा था श्री राम ने, ये सरकारी दफ्तर देखो, ये सरकारी दफ्तर है। बोला खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। कुछ लोग आए यहाँ आगे तो उसमें कब्जा, सरकार ने कोई दफ्तर बना लिया, वो कब्जा नहीं है। मारा कुत्ता तारा कुत्ता टॉमी, ये जो पीला पंजा खड़ा है इसे पीला पंजा तो ये तोड़ दी गई है। और आज रात में फिर चला गया पीला पंजा। थोड़े दिन बाद आड़े बहुत भव्य बिल्डिंग दिखेगी, फिर नुकूंगे कौन थे पेशवा, कौन था साम्राज्य, कौन थे क्या थी धरोहर। फिर ये भी ये ताऊ जी ये नुकूंगे बोला हाँ होता था एक, इनके आने वाले बच्चे कहोंगे हाँ होता था एक। ये नुए धरोहर कड़े पुरातत्व विभाग यदि उनकी जानकारी में नहीं तो गलत है। पुरातत्व विभाग की जिम्मेवारी बनाए, इसको सुरक्षा दी जावे, सेफ्टी दी जावे, बचाया जावे। और इनकी जिब्बंगी जो भ्रष्ट, चाहे भ्रष्ट नेता हो चाहे भ्रष्ट अफसर हो, उनकी लपर चल रही है, लपर। इस पर जाड़ बड़े हैं, जाड़, यानी कि इस जगह पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ी ही मार्केट काट दी जावे। तो ये देखो आप हालात, आ जाओ आपने बताऊंगा। ये देखो धरोहर ने कोई तो कहा बचा लो, आड़े धरोहर को धराशायी कर दिया गया। ये देखो आप, ये गिरा दिया। देखो वो देखो भाई, ये जो
हनुमान जी के स्वरूप कह लो, वानर सेना, श्री राम ने 14 साल वनवास काटा चित्रकूट में, या वानर सेना आ रही है, ये देखने लग रही है। बोला देखो भाई क्या हो रहा है, यूं ये भी देखने पहुंचे भाई, यूं किसने गिर दिया, कल तक तो ठीक था, 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई कर दी गई, आज रात में ये भी चीज धराशायी हो जाएंगी। वानर सेना भी देखने आ रही है भाई, आड़े हो के गया, यूं किसने कराया तांडव, ये तांडव किसने कराया है, ये मटेरियल बेचा जा रहा महंगे दामों पे, बेचा जा रहा है। इसको सब गिरा के यहाँ पे कब्जा करके हाँ। ये सारा ईंट पत्थर जितना भी मटेरियल है हाँ। इसको सरकार बेच रही, नगर पालिका क्षेत्र। ये देखो भाई किसने, यहाँ की जो नगर इन लोगों को किसने परमिशन दे दी कि भाई तुम सामान ठटा के बेचोगे, ये सारा बेच दिया गया है। धरोहर को महंगे रेट में बेचने का सिलसिला भी चल रहा है, साफ करके ना बेचा गया है यहाँ पे महंगे दाम पे, बेच दिया जी। और बेच के इसको खाली करके जो है पूरा अपना कब्जा करके यहाँ पे कूड़ा डालती है, सारे ऐसे अवैध काम जो है नगर पालिका खुद ही कर रही है। तो ये देखिए भाई, जो आपका नाम भाई, मेरा धर्मेंद्र सिंह है, आप यही रहते थे? यहीं का पीड़ित हूँ। अच्छा, आप यहीं रह रहे थे हम 50 सालों से। ओहो, कोर्ट वगैरह में मामला नहीं आप लोगों का? कोर्ट में मामला है लेकिन प्रशासन कोर्ट में है। हाँ है कोर्ट तो में फिर कोर्ट की नहीं मानी, कोर्ट से क्या आप लोग? कोर्ट से यहाँ से, जबकि उन्होंने कल बताया मुझे कि 2013 में भी हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी इसको तोड़ फोड़ के लिए, और अभी 2022 में भी इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सब बेमानता करते हुए इस समय सबसे बड़े सरकार हमारे एसडीएम साहब करवी और नगर पालिका चेयरमैन की आधाधुंधी के कारण और निडर होकर उन्होंने गरीब बच्चों तक को रात के 10-10 बजे तक यहाँ बुलडोजर चलवा के अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुनने में अभी धारा 144 भी लगा रखी है, सुनने में आया अभी हाँ। धारा 144 सुरक्षा के लिए लगाई जाती ना, या तो खुद सुरक्षा को तोड़ रहे हैं लोग। धारा 144 लगाने का फायदा क्या, मैं पूछूं सरकार से, प्रशासन से, धारा 144 लगाने का मतलब क्या है भाई? इसकी सुरक्षा करनी, धारा 144 लगाइए इसको तोड़ने खातर। कोर्ट का और नहीं भी इस समय 144 धारा के लिए कौन सा त्योहार चल रहा है या कोई क्या कहते हैं चुनाव की क्षेत्र है, क्या है, इसके क्यों लगाया गया 144 धारा, ये हमको डीएम साहब बता सकते हैं? ये वानर सेना आप देख रहे हो, मैंने बार बार बताना पड़ा है, ये श्री राम तपोवन भूमि है, 14 साल वनवास श्री राम ने काटा है। ये वानर सेना आप देख रहे हो, जिनको हनुमान जी का प्रतीक माना जावा है, तो यह भी बार बार उछल गया, घूम कर वो देख रहे हैं। कल तक वो बिल्डिंग खड़ी थी, कल तक वो किला खड़ा था, दिल्ली गेट की तरफ पीड़ा पंजा कूच कर जगह आज रात में सुनने में आया है घेर दिया जाएगा। तो यह चित्रकूट की जो जनता है, मैं 1000 किलोमीटर दूर तो आया हूँ, 1000 किलोमीटर दूर तो आया हूँ, मैंने जी पता चला तो मैं आया हूँ, मैं हैरान हूँ। चित्रकूट की जनता क्यों नहीं बता रही, क्यों नहीं जवाब ले रही? भाई ये पुरानी धरोहर सिर्फ पेशवाओं की नहीं है, यह पुरानी धरोहर देश की है। पेशवाओं ने लड़ाई अपने देश के लिए लड़ी थी, सबसे ज्यादा लड़ाई, सबसे ज्यादा शहादत की हम बात करें तो 1600 से भी ज्यादा लड़ाई लड़ी थी पेशवा ने, जीते थे। अंग्रेजा की मतलब दांतों तले उंगली चबार दे, अंग्रेजा की नाकों तले चबार दे, अंग्रेजा की पेशवा। और ये देखो भाई, ये धराशायी कर दिया गया। फिलहाल ये कुछ लोग यहाँ जो रहा करते हैं, इनको बोले हम भी पीड़ित हैं, लेकिन देखो सरकारी दफ्तर पर चमचमाती या लाल रंग की जो कली है, या देख रहे हो आप, ये बड़ा सही है। आप प्रशासन से हैं भाई साहब? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं क्या आप? दफ्तर से हैं? कोई आप कुछ कहना चाहते हो तो बताओ, प्रशासन की तरफ से कोई बात हो तो। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, एक मिनट भाई, आप मुझे ये बताइए जी, ये जो कब्जा के नाम से गिराया गया इसको भी कब्जा था, यहाँ पे बिल्डिंग तो सरकारी भी है, यहाँ तो ये बनी हुई है जी। जी क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम हरीश श्रीवास्तव। हरीश श्रीवास्तव जी, ये सरकारी बिल्डिंग तो बची हुई है, ये तो वो बात होगी, बोला खुद करे तो रास लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। लोगों के कब्जे थे, लोगों को हटाते ना, बिल्डिंग तो धरोहर तो तोड़नी चाहिए। ये ठीक हुआ या गलत? अब यार उनका तो ये कहना ना कि ये क्या नाम से सरकारी धरोहर है। ये सरकारी कैसे होगी? सरकार बाद में आई या सिवा पेशवा पहले आई? यही कह रहे हैं ना भाई, सब बताओ भाई, पेशवा पहले आई या सरकार अब पहले आई? हाँ भाई, पेशवा पहले आया, सरकार पहले आई, तो ये तो सब जानते पेशवा पहले आए, सरकार कैसे कह सकती है हमारी जगह है? पेशवाओं की धरोहर है ये, और ये पेशवाओं की धरोहर नहीं, पूरे देश की धरोहर है कि नहीं भाई? ये धरोहर पूरे देश की है, पेशवाओं की सिर्फ पूरे देश की है कि नहीं? तो बताओ जी, ये ठीक हुआ कि गलत? आपका क्या मानना, व्यक्तिगत राय दो। अगर आपकी जमीन है तो फिर गलत हुआ। हाँ, ये मेरी तो जमीन है, मैं तो एक पत्रकारिता धर्म निभा रहा हूँ अपना, मैं पत्रकारिता फर्ज निभा रहा हूँ। सीआईडी वाले लोग भी इनके बीच में होंगे भाई, मैं तो उनको, मैं गिरफ्तारी तभी कौन डरता, लेकिन एक चीज है, मैं खुद कहूँ यह बात, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक पत्रकारिता करूंगा, न्याय के खिलाफ लड़ूंगा। फिलहाल वो प्रशासन के लोग, वो सत्ता के जो लोग, वो श्री राम की तपोवन भूमि में आ गए, यार पीला पंजा चल है और चुप होकर बैठे रहे, पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा कि नहीं भाई?
बताओ भाई, पाप लगेगा कि नहीं इन पर? पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। चलो सीआईडी वाले लोग और मेरे पत्रकार साथियों, मैं भीख मांगू तर पे, आप भी पत्रकारिता फर्ज अपना धर्म निभा रहे हो, आप लोग भी आओ, आओ इस लड़ाई में साथ दो। ये अपने धरोहर अस्तित्व वजूद की लड़ाई है। पेशवाओं की जो लड़ाई थी पूरे देश के लिए थी और उनकी आज धरोहर खत्म कर दी गई है। और नू कह गए आग बलियार तो या नगर पालिका चित्रकूट की जगह है। अरे चित्रकूट तो बहुत पुराना था, बहुत पहले का है, आप बाद में आयो नगर पालिका वालों। चित्रकूट तो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास है अपना। चित्रकूट को आज कह रहे हैं भाई ये चित्रकूट बाद में आया और हम पहले आए। नहीं, पहले पेशवा है। हेलो, पहले पेशवा आए। और जिस धरोहर पर मैं खड़ा हूँ, मेरा कोई मन नहीं था मैं इसको पैरों तले रोन दूं, मेरा कोई मन नहीं था मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि हमारी औकात नहीं है इतनी। लेकिन ये हालात ऐसी बना दी हमने, दिखानी पड़ रही है, ये दरासाई कर दिया गया है। मेरे पत्रकार साथियों तो कहूँ दोबारा भाई आओ, आप लोग आओ, अपना पत्रकारिता धर्म निभाओ। क्यों भाई, यहाँ के पत्रकारों को आना चाहिए कि नहीं? मैं 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो यहाँ के पत्रकारों को भी आना चाहिए कि नहीं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आ जो रहे पत्रकारों, आओ भाई आओ और बताओ कि भाई प्रशासन की मनमानी, बोला जिसकी लाठी उसकी मैस। 15 जनवरी मकर संक्रांति का त्योहार था। हाँ। और सुबह सुबह आके चारों गेट से बुलडोजर 4-5 लगा दिए, 1000 पुलिस वाले आ गए और जबरदस्ती लोगों को उठा उठा के बाहर सामान के साथ फेंक दिया। अब यहाँ रामलीला नहीं होगी, यहाँ होगी भ्रष्ट लीला, भ्रष्ट लीला, यानी कि प्रशासन की भ्रष्ट और मनमानी वाली लीला। रामलीला कई बाढ़ में, रामलीला होया करती यहाँ पे कई वर्षों से। चलो फिलहाल आप बताओ कमेंट करके, जो ये पीड़ा पंजा चला गया है, एक जैसे एक देश दूसरा देश पर जिकर रूस और यूक्रेन के बीच में मिसाइल चली है, नू सा काम हो गया। और तो बीच में कौन चली, और तो एक तरफा युद्ध कर दिया और पेशवाओं के सिर्फ धरोहर बच रही थी। शायद पेशवाई आड़स्या में खड़े होंगे तो प्रशासन चू भी नहीं करता। पेशवाओं की फौज यदि होती, पेशवाओं के 100 आदमी मतलब 10,000 की फौज, 100 पेशवा खड़े होंगे तो 10,000 अंग्रेजों की फौज थी, उस पर 100 पेशवा भारी पड़ा दे। आड़स 100 पेशवा होंगे तो नानी याद दिला देंगे प्रशासन ने। दूसरी बात, और पेशवाओं की देखो कितना बढ़िया युद्ध नीति थी। जब भारत के सैनिक अंग्रेजों की फौज में शामिल कर लिए जा रहे, मजबूरी में क्या करते हुए, तो अंग्रेजों ने मारे थे बस पेशवा, और जो फौज में अंग्रेजों की फौज में जो भारतीय थे उनको छोड़ दिया करते, उन्हें पैरा था ये भारतीय हैं। अंग्रेजों ने मारे थे, इतनी वो थी उनकी लड़ाई में शालीनता। बिल्डिंग को तोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि ये जर्जर है। सिर्फ एक बिल्डिंग यहाँ पे टूटी हुई थी खंडहर रूप में, बाकी बिल्डिंग नहीं है, इनके दिमाग में जर्जर है। सारी बिल्डिंगें पूरी तरह से मजबूत थी, उसकी एक एक ईंट सुरक्षित थी। हाँ, सिर्फ एक बिल्डिंग की एक दीवार टूटी हुई थी बस, और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं थी। कहते हैं बहाना, बहाना। बिल्डिंग को जर्जर कह के गिराना तो एक बहाना है, असली उद्देश्य यहाँ पर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये उद्देश्य। चलो फिलहाल तो हमने क्या लगा कमेंट करके बताइयो। आप यहीं से भैया? जी। क्या नाम भाई? राजेंद्र कुमार गुप्ता। मीडिया से है भाई? नहीं नहीं, अच्छा, सीआईडी से? व्यापारी हूँ मैं। अच्छा, व्यापारी। सीआईडी क्या होता? नहीं, जो सीआईडी प्रशासन की सीआईडी होती है। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई फिर सीआईडी का ना पता आपको? नहीं मैं व्यापारी हूँ भाई प्रशासन की सीआईडी होगी, मैंने पता है, एक आधा सीआईडी का आदमी आ कर सिविल में। तो आप तो सबको देख रहे हैं सीआईडी। हाँ हाँ नहीं ऐसा थोड़ी है। नहीं, सबको देख रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, निष्पक्ष बात। आपकी बोली अच्छी लगी तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। भ्राता जी निष्पक्ष बात बताइए, क्या यहाँ पर जिन लोगों का कब्जा था, जी, धरोहर को गिराना कहाँ तक उचित है? नहीं धरोहर तो नहीं गिरानी चाहिए। और ये कह के जर्जर होगी, ये बहाना ढूंढना, जर्जर होगी तो उसको जीर्णोद्धार करो, मरम्मत करनी चाहिए। मरम्मत करो, गिराना कोई सोल्यूशन थोड़ा है। और भाई ये नेताओं की, प्रशासन की सोच जर्जर हुई है, बिल्डिंग जर्जर कोनी थी। फिलहाल देखो बिल्डिंग खड़ी है, बड़ी रंगीन सी, लाल सी, रेड एंड व्हाइट बिल्डिंग खड़ी है, सरकारी बिल्डिंग। जी जी जी, आओ जी। हाँ जी महोदय जी, क्या शुभ नाम जी? मुबीन सिद्दीकी। हाँ जी, मुबीन सिद्दीकी। अच्छा सिद्दीकी जी, ये बताओ, ये एक धरोहर है, ये 200 साल पुराना किला है, तो इस पे जो पीड़ा पंजा चला है ये ठीक या गलत? 70 साल से इस पे कब्जा था जी। बिल्डिंग धराशायी जर्जर थी। तो कब्जा होने के बाद कब्जादारियों को हटाया जाता है? जब हमसे आप सवाल कर रहे हैं तो पहले बताओ, पूछ लीजिए। बताओ। और जर्जर बिल्डिंग पे कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्डिंग जहाँ पे जर्जर थी सारी बिल्डिंग गिरी हुई है, जो बिल्डिंग बची है आपके सामने।
तो जर्जर थी महोदय जी, तो पीला पंजा लाने की जरूरत नहीं थी, जर्जर तो अपने आप गिर जाती है। पीले पंजे क्यों गिराना पड़ा? ये आप कचरा देख रहे हैं, मट्टी का लेवल देख रहे हैं, इस सब को उठाने के लिए। तो ऐसा नहीं लगता जैसे कोई धरोहर हो तो उस धरोहर की तो मरम्मत की जाती है, गिराया थोड़ा जाता है? नहीं, धरोहर की मरम्मत तब होती है ना, ये पुरातत्व विभाग में होता है। हाँ, तो फिर इसका तो कहीं लेखा जोखा ही नहीं किसी तो सोल्यूशन तो ये लेखा जोखा यदि नहीं है, ये तो प्रशासन के अंडर का मामला है। सुनिए सर, यदि अंधेरे में बहू को माँ कह दिया जाए, लाइट में तो ध्यान रखना चाहिए ना, तब तो पता था लोगों को। अंधेरे में अगर बहू को माँ कह दिया गया तो ये गलती किसकी है? तो गलती को सुधारना समाधान है या गलती को कौन सुधारेगा? तो प्रशासन सुधारेगा? नहीं, हाँ, जिसने गलती की वो मर के चला गया। सुनिए, प्रशासन को क्या जिसने गलती की श्रीमान वो मर के चला गया। जी, सिद्दीकी जी, प्रशासन को ये नहीं पता है कि भाई ये 200 साल पुराना वो है किला? प्रशासन को क्यों नहीं पता है कितने साल पुराना है? हाँ, तो बचाना चाहिए था कि नहीं? पुरातत्व विभाग को शामिल करना चाहिए था कि नहीं? आप मेरी बात समझिए, जी। 70 सालों से इसमें जो कब्जा था उसकी लड़ाई प्रशासन लड़ रहा था। अच्छा, ये कब्जा है या ये क्या है? ये पट्टा है। पट्टा है, हाँ, सरकारी है ये तो। सरकारी दफ्तर है। सरकारी है तो खुद सही है। ना, आप सुन लीजिए, जब आप देख रहे हैं तो आप इसमें देखिए, ये निर्माण जो है नया है, पुराना नहीं है। हाँ, नया है तो ये पुराना नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, आप बताइए। अब यही कह रहा हूँ, जो कब्जे की बात हो रही तो ये निर्माण नया है, ये नया कब्जा है, ये नया कब्जा है। नया कब्जा नहीं है, इसका पट्टा है जो सरकार ने करके इनको दे रखा है, जब चाहेंगे तब खाली करेंगे। पट्टा नहीं, ये इसको पट्टा नहीं हम कहेंगे, इस पे प्रशासन के पास पावर है, उस पावर की वजह से ये दफ्तर है, और इसको 2 बहानों से गिरा दिया गया, जर्जर हो गई थी, कब्जा हो गया था। मन नहीं लगता है जर्जर हुई थी, आपने लगा भाई कितने बिल्डिंग जर्जर हुई थी बताइयो? बिल्डिंग जर्जर हुई थी भाई? हुई थी जर्जर? अच्छा, दूसरी बात, आपने श्रीमान जी ये कहा कि भी कब्जा था, कब्जे वालों को हटा दो ना, धरोहर को ना समाप्त करो। और इन्होंने लड़ाई, ये तो इनकी लड़ाई पूरे देश के लिए थी। पेशवाओं की जिला प्रशासन बताएगा जी कि आखिर उन्होंने बुलडोजर किसके कहने पे चलाया। चलो, जिला प्रशासन से मेरी अपील है, हमारा कैमरा खुला है, हम कहाँ, हम न पक्ष के न विपक्ष के, हम निष्पक्ष हैं। प्रशासन भी अपनी बात हमारे कैमरा पे आकर रख सका है। जिन अधिकारियों ने कैमरा चलवाया, जो चेयरमैन है यहाँ के, जिनके द्वारा सुनने में आया भी, उनकी भी इसमें कितने कितने मिली भगत है प्रशासन के साथ, यदि वो भी हमारा कैमरा पे आकर अपने पक्ष अपनी राय रखना चाहते हो तो रख सके हैं। हमने कहा था हम न पक्ष न विपक्ष, हम निष्पक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय हिंदुस्तान और जय किसान।